भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट यानी कि तमिलनाडु स्थित कोडुनकुनल न्यूक्लियर प्लांट, जिसकी शुरुआत राजीव गांधी ने करी थी रूस के साथ मिलकर, उससे जुड़ी खबर आपके सामने कई सोर्सेस से अब तक आ चुकी होंगी। खबर क्या? खबर यह कि 19,000 फाइलें लीक हो गई हैं इस प्लांट से जुड़ी हुई। लेकिन सिर्फ लीक हुई है क्या? नहीं, बल्कि डार्क वेब पे अपलोड भी कर दी गई हैं। लेकिन क्या सवाल सिर्फ 19,000 फाइलों का है या फिर कि 19,000 से भी ज्यादा फाइलें लीक हुई हैं? तो जवाब है ज्यादा लीक हुई हैं। कितनी? 8 लाख से ज्यादा फाइलें, लगभग 8.5 लाख फाइलें। और क्या ऐसे में खतरा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट को ही है या फिर कि यह खतरा अब भारत के वॉरफेयर सिस्टम पे भी मंडरा रहा है? और इससे भी आगे का सवाल कि जब जून में यह सब कुछ हुआ था तो एक महीने से मोदी जी के कौन से दो दोस्त थे जो इन जानकारियों को छिपा रहे थे, खबरों को छिपा रहे थे, डैमेज कंट्रोल करने में लगे थे। वो वाला डैमेज नहीं कि फाइलें डार्क वेब पे अपलोड ना हो, बल्कि ये वाला डैमेज कि ये खबर लीक ना हो। फाइल लीक हो गई लेकिन खबर लीक ना हो, इस पर पूरी जी तोड़ मेहनत की गई, कोशिश की गई मोदी जी के दो दोस्तों के जरिए, दो कृपा पात्र लोगों के जरिए। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक कड़ी को खोलते हैं, एक एक कड़ी को जोड़ते हैं, एक एक गुत्थी को सुलझाते हैं। राइटर्स ने एक खबर छापी जो आपके स्क्रीन पर है और इसके बाद से हंगामा मच गया। राइटर्स ने बकायदा यह कहा कि यह एक्सक्लूसिव खबर है उसके पास। और खबर क्या है? तो खबर यह है कि भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी हुई फाइलें लीक हो गई हैं और डार्क वेब पे अपलोड की जा चुकी हैं। राइटर्स को भी तभी पता चला जब ये फाइलें डार्क वेब पर अपलोड कर दी गई। लेकिन क्या यह बात रिलायंस को पहले नहीं पता चली होगी, या फिर कि मोदी जी के दूसरे दोस्त जिनकी कंपनी उस सर्वर का मेंटेनेंस कर रही थी, वो डेटा सेंटर जिसका था, उसे नहीं पता चला होगा? जवाब है दोनों को पता था और दोनों खबर लीक ना हो इसकी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। कौन से हैं ये दो दोस्त? पहला नाम आपके पास पहुंच चुका होगा, वो नाम है अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी, जिनको 2018 में एंट्री मिलती है इस न्यूक्लियर प्लांट में। वो बतौर साझेदार वहां जाते हैं, उनको कुछ काम सौंपा जाता है। अनिल अंबानी साहब को पुनर्स्थापित करने के लिए किस तरीके से अंबानी डिफेंस करके एक फर्म बनाते हैं अनिल अंबानी, और उसके बाद उनको एक एक करके कई प्रोजेक्ट मिलते हैं, इस पे खूब सवाल होते रहे हैं। आज भी कुछ सवाल हम उठाएंगे। लेकिन अनिल अंबानी के ही फर्म से जुड़े हुए 8,58,000 फाइलें वो लीक होती हैं और डार्क वेब पे अपलोड हो चुकी हैं। जून में ये फाइलें लीक हुई थी। इन 8,58,000 फाइलों में से 19,000 फाइलें वो न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी हुई हैं, भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट से। यह बहुत खतरे का विषय है, क्योंकि कौन कौन सी फाइलें गई हैं? तो कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स, सप्लायर की डिटेल्स, मीटिंग के मिनट्स, जो आगे की हमारी टेक्निकल योजना है, टेक्निकल प्लानिंग है, उसकी जानकारी, कूलिंग सिस्टम, ये सब कुछ लीक हो गया। यूनिट 3 और यूनिट 4 का भी। यानी कि स्थिति ये कि भाई साहब, देश खतरे के मुहाने पे खड़ा है।
अब ये जो 8,58,000 फाइलें लीक हुई है ना, ये कहां से लीक हुई हैं, डेटा सेंटर किसका इस्तेमाल हो रहा था वो भी जान लीजिए। सिर्फ अनिल अंबानी का नाम मत लीजिए। एक ग्रुप का नाम आपने अक्सर सुना होगा, रियल एस्टेट में भी बड़ा कारोबार है, नाम है हीरानंदानी ग्रुप। हीरानंदानी ग्रुप की ही कंपनी का डेटा सेंटर था ये, और आपने सुना होगा वो नाम योट्टा। योट्टा दरअसल जो डेटा सेंटर है ये किसी और का नहीं है, हीरानंदानी ग्रुप का है। यानी एक और अलाइंस भारतीय जनता पार्टी के, कॉर्पोरेट अलाइंस बहुत है ना इनके, तो उनमें से एक अलाइंस, उनके डेटा सेंटर से ये फाइलें लीक हुई है, जून में लीक हुई है। अब मैंने क्यों कहा था कि खतरा सिर्फ और सिर्फ उस न्यूक्लियर प्लांट पे ही नहीं है, खतरा उससे आगे भी है, हमारे वॉरफेयर सिस्टम पे भी है। कैसे है, अब जरा उस बात को समझिए। अंबानी डिफेंस ये जो फर्म है ना, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उस 8,58,000 फाइलों में 19,000 फाइलें तो इसकी हैं, बाकी कौन कौन सी फाइलें गई। अगर अंबानी डिफेंस की फाइलें गई हैं तो फिर आप जानकर ताज्जुब करेंगे। अंबानी डिफेंस फैल्कन नाम का ड्रोन बनाता है, राफेल आप सब जानते हैं, अंबानी ग्रुप उसमें इन्वॉल्व है, रिलायंस ग्रुप उसमें इन्वॉल्व है, अनिल अंबानी उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम भारतीय सेना के लिए, वॉरफेयर सिस्टम, रडार, इन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में अंबानी साहब इन्वॉल्व है। और ये कितना जटिल विषय है, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक आम समझ जो होती है, हमारी समझ वो मोदी जी वाली तो है नहीं कि बादल हैं तो बादलों के ऊपर से जब जहाज निकलेगा तो रडार उसको पकड़ नहीं पाएगा, मौसम खराब है, बादल है, बादल के ऊपर चले जाओ। वो समझ हमारी नहीं है भाई, हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक होती जा रही है। अब दोस्तों जरा इस बात को समझिए कि जो ग्रुप वाकई में काम करने लायक है, उन ग्रुप्स को छोड़कर जब इस तरीके के ग्रुप्स को सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए, अपनों का फायदा कराने के लिए, या फिर कि उस वाली कहावत को कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, उस कहावत को यदि चरितार्थ किया जा रहा है तो फिर देश का कितना बड़ा ये बेड़ा गर्क हो रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी हो जाती है, यहां पर डेटा लीक हो जाता है, और भारत का कोई डेटा पहली बार लीक नहीं हुआ है। और जिस ग्रुप ने ये डेटा लीक किया है ना, ये रैमसन ग्रुप है। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो रैंसम लेता है, जो आपका डेटा चुराता है, उसके बाद आपसे पैसे मांगता है, आपको धमकियां देता है। इसी तरीके से एक बार बैंकिंग प्रणाली में भी हुआ था बीते साल, अगर आपको याद हो। मैं बैंक का नाम भूल रहा हूं, शायद बैंक का बड़ौदा था या एचडीएफसी था, कोई बैंक था, उसका डेटा लीक हुआ था। यूपीआई का भी कुछ डेटा लीक हुआ था, उस समय भी रैंसम मांगी गई थी। और यहां तो जून में लीक हुआ था, रैंसम हो सकता है तभी मांगी गई हो, लेकिन हाथ पे हाथ रख के सेटिंग करके बैठे थे, निश्चिंत होकर के बैठे थे कि भैया कोई बात नहीं, डेटा ही तो लीक हुआ है, खबर तो नहीं लीक हो रही। अब डेटा लीक हुआ था, फिर फाइल पूरी की पूरी अपलोड हो गई और राइटर्स ने खबर लीक कर दी, और उसके बाद रिलायंस ग्रुप ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया है और उसका कहना है कि भाई ऐसी कोई भी सेंसिटिव फाइल नहीं गई है, जबकि यूनिट 3 और यूनिट 4 की तहत यह जानकारी है कि उनके कूलिंग सिस्टम की जानकारी भी जा चुकी है, वो भी अपलोड हो चुकी है, पब्लिक डोमेन में है, डार्क वेब पे। अब हमारे दुश्मन इसका किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, इसकी समीक्षा डिफेंस एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। हो सकता है आज टीवी चैनलों पे अगर उनकी रीड थोड़ी बहुत हो तो वो कम से कम इस खतरे पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों कितने लीक झेलेगा ये देश? चंदा लीक हो गया, पेपर लीक हो रहे हैं, और अब डेटा भी लीक हो गया। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।